मक्के की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, मक्के में बुआई के समय खरपतवार नाशी उपयोग में लेना चाहिए या फिर खड़ी फसल के अंदर खरपतवार नाशी को उपयोग में लेना चाहिए। यही सारे सवाल हर सीजन हर साल हर एक किसान को परेशान करते हैं। वही अगर मैं मक्के की फसल के अंदर खरपतवारों की बात करूं तो मकड़ा घास हो, सांवा घास हो, बोखना हो, बोकनी हो, गाजर घास हो, ये तमाम प्रकार के खरपतवारों ने किसानों का जीना मुश्किल कर रखा है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का खेती सीरीज के एक और नए वीडियो के बारे में, यानी कि मक्के की फसल के अंदर लगने वाले खरपतवारों को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आपकी खेती के अंदर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किसान सहायता फॉर्म बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म के अंदर आपकी खेती के अंदर जो भी समस्या आती है उसके अंदर लिख दीजिए। हमारे कृषि विशेषज्ञ जो रहेंगे वो जल्द ही आपको इस समस्याओं के लिए फोन लगाएंगे और आपकी सहायता करेंगे। किसान मित्रों, मक्के की फसल के अंदर खरपतवार की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर काफी ज्यादा खरपतवार देखने को मिलते हैं और हर साल हर किसान जो है इसके ऊपर काफी खर्चा करता है और खर्चे में वो काफी केमिकल हर्बिसाइड मार्केट से खरीद के भी लेके आते हैं और प्रयोग में भी लेते हैं। लेकिन खरपतवार को अगर आप मक्के की फसल के अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप हाथ से निराई गुड़ाई करके या फिर डोरा या कुल्पा चलाकर ही खरपतवारों को नियंत्रित करें। किसान मित्रों, अगर आप मक्के की फसल के अंदर खरपतवारों को हाथ से निकलवाते हैं तो आपको इसके दो बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। पहला फायदा तो ये देखने को मिलता है कि जो मिट्टी है उसके अंदर आपको एरिएशन काफी ज्यादा अच्छे से होने लगता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन का जो आवागमन है वो बढ़ जाता है और जड़ों का विकास भी काफी शानदार होता है, जिससे पौधे के अंदर आपको बढ़वार जो है वो शानदार देखने को मिलती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी खाद और उर्वरक आपने जमीन के अंदर दिया है वो थोड़े दिनों के बाद में लीचिंग आउट होने लगता है, मतलब जमीन में नीचे की ओर बैठ जाता है। और जब भी आप डोरा और कुल्पा चलाते हो तो इससे खरपतवार तो मरते ही है, साथ ही साथ में जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट नीचे की ओर बैठ गए वो भी सतह पर आ जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे पौधा उसको अच्छे से ग्रहण कर पाता है और पौधों के अंदर आपको बढ़वार जो है वो काफी शानदार तरीके से देखने को मिलती है। किसान मित्रों, खरपतवारों को हाथ से निराई गुड़ाई करवाने में थोड़ा खर्च ज्यादा आता है, लेकिन ये आपकी फसल और मिट्टी के लिए दोनों के लिए ही लाभदायक है। तो हो सके तो आप हाथ से ही इनको खरपतवारों को निकलवाएं और अगर ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो आप केमिकल हर्बिसाइड यानी वीडीसाइड के ऊपर भी जा सकते हैं। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में मक्के की फसल के अंदर ऐसे कौन से जिद्दी खरपतवार होते हैं जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मक्के की फसल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है भर्रू। भर्रू एक सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार है जिसकी नुकीली पत्तियां होती है, मतलब किनोरों से जो रहता है वो नुकीला रहता है थोड़ा, और ये खरपतवार आसानी से नहीं जाता है। बीते कुछ सालों में काफी किसानों ने काफी हर्बिसाइड इसके ऊपर प्रयोग में लिए हैं, लेकिन इसके जो है रिजल्ट आपको अच्छे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये जो खरपतवार होता है ये काफी ज्यादा जिद्दी होता है, एक बार के स्प्रे में नहीं जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सही अवस्था, मतलब इसकी जो खरपतवार की अवस्था 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर रहता है। जब पत्तियां 2 से 4 इंच लंबी रहे तभी आपको खरपतवार नाशी को उपयोग में लेना पड़ता है, तब जाके ये नियंत्रित होता है। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर ये आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। भर्रू के अलावा मक्के की फसल के अंदर मकड़ा घास, सावा घास, दूब घास, चिनियारी, चिरपोटा और उसके साथ ही साथ में बोखना और बोकनी, ये खरपतवार काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हर साल मक्के की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के की फसल के अंदर इस्तेमाल में लिए जाने वाले टॉप 3 हर्बिसाइड के बारे में। और इन टॉप 3 हर्बिसाइड में सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है एट्राजिन। एट्राजिन काफी अच्छा हर्बिसाइड है जो मक्के की फसल के अंदर काफी लंबे समय से इस्तेमाल में लिया जा रहा है और इसके रिजल्ट भी आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं। एट्राजिन जो रहता है वो WP फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि पाउडर फॉर्म के अंदर आता है, और इसको अगर आप इस्तेमाल में लेते हो तो ये प्री और पोस्ट दोनों तरीके से काम करता है। मतलब आप इसे फसल बुआई के समय भी प्रयोग में ले सकते हो और जब आपकी फसल खड़ी फसल रहती है तब भी आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। ये दोनों ही अवस्था पर दोनों ही स्टेज पे काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाता है। किसान मित्रों, अगर आप एट्राजिन को प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो अगर आप प्री इमरजेंस में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आप इसको 400 ग्राम से लेकर 800 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। वही अगर आप पोस्ट इमरजेंस में उपयोग में लेना चाहते हैं तो इसको 400 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। आप इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, जैसे कि एट्राजिन जो रहता है वो टेम्बुट्रायोन के साथ में या फिर टोप्रामेजोन जो हर्बिसाइड आता है उनके साथ में कॉम्बिनेशन बना के भी इसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे हर्बिसाइड के बारे में, जिसका नाम है टेम्बुट्रायोन। टेम्बुट्रायोन यानी कि टेम्बुट्रायोन 42% SC फॉर्म में, ये SC फॉर्म में आता है, मतलब लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आएगा। तो जब भी इसे इस्तेमाल में लिया तब इसे अच्छे से हिला ले और उसके बाद में इसका घोल बनाए और उसके बाद में ही इसका छिड़काव करें। टेम्बुट्रायोन जो है वो वैसे तो चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार को खत्म करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो आपको चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उसके ऊपर इसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आपके खेत के अंदर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो आपको इसके साथ में एट्राजिन, जो एट्राजिन 50% WP फॉर्म में आता है, उसको इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना के आपको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। आप अगर ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इससे आपको काफी अच्छा फायदा देखने को मिला है, क्योंकि जो खरपतवार अभी खेत के अंदर मौजूद है वो तो खत्म होंगे ही है, साथ ही साथ में जो खेत के अंदर अभी खरपतवार उगे नहीं है या फिर जिनका अंकुरण अभी नहीं हुआ है वो भी काफी अच्छी तरीके से नियंत्रित होंगे। तो आप जब
जब भी टेम्बोट्राइन को प्रयोग मिले तब इसके साथ में एट्राजिन का कॉम्बिनेशन बना ले और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में ही इसे इस्तेमाल में ले। लेकिन अगर आप इन्हें उपयोग में लेना चाहते हैं तो आपको एक सावधानी बरतनी है कि जो खरपतवार की जो अवस्था है वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था रहे, तभी आपको इन्हें इस्तेमाल में लेना है। अगर खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो इसके रिजल्ट फिर आपको जो है वो शानदार देखने को नहीं मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। और इन्हें इस्तेमाल में लेते वक्त आपको दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा इनके जो घोल रहते हैं वो सेपरेट बाल्टियों में बनाने हैं और उसके बाद में ही इन्हें इस्तेमाल में लेना है। उसके अलावा आप जब भी इस्तेमाल करें तब कट नोजल का जरूर प्रयोग में लें और उसके साथ में खेत के अंदर नमी जो है वो होनी चाहिए, नमी जो है जरूर सुनिश्चित करें, उसके बाद में ही खरपतवार नाशी का उपयोग करें। किसान मित्रों, इनके डोज की अगर मैं बात करूं तो आपको टेम्बोट्रायोन जो है उसको 115 ml की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है और उसके साथ में एट्राजिन जो आप कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं उसकी 400 ग्राम की जो मात्रा है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और 1 एकड़ के लिए हमेशा आपको 150 से 200 लीटर पानी प्रयोग में लेना है। ना 200 लीटर से ज्यादा लेना है और 150 लीटर से कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ताकि दवाई जो है वो अच्छे से पत्तों पे लग पाए और पत्तों के ऊपर अच्छे से फैल पाए, जिससे आपको रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे शानदार देखने को मिले। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अंतिम और लास्ट खरपतवार नाशी के बारे में, जिसका नाम है टोप्रामेजोन 336 ग्राम पर लीटर। टोप्रामेजोन की अगर मैं बात करूं तो ये मक्के की फसल के अंदर चौड़ी और सगड़ी पत्ती वाले जितने भी प्रकार के खरपतवार आते हैं उनके ऊपर ये काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाता है। और अगर आप इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसके साथ में एट्राजिन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बना के आप छिड़काव के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। टोप्रामेजोन के अंदर आपको 30 ml की डब्बी मिलेगी जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है और इसके साथ में 300 ml का एक आउटराइट भी आता है, मतलब चिपकू गोंद आता है, वो आपको जब भी खरपतवार नाशी आप प्रयोग में लेते हैं तब इसके साथ में आपको इस्तेमाल में लेना है, ताकि आपको दवाई मतलब खरपतवार नाशी के जो रिजल्ट है वो काफी शानदार देखने को मिले। यह जो खरपतवार नाशी होता है ये मक्के की फसल के अंदर धूप घास हो, मकड़ा घास हो या फिर पारा घास हो, उसके साथ में जंगली चौलाई हो, इनके ऊपर ये काफी अच्छे रिजल्ट दिखाता है। तो आप मक्के की फसल के अंदर इस खरपतवार नाशी को भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, यही थी मक्के की फसल के अंदर खरपतवार नियंत्रण की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने मक्के वाले किसान मित्रों के साथ में साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें।